नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। T20 सीरीज के बाद जिसका इंतजार था वनडे सीरीज का, वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज है। सारे के सारे मैच कोलंबो में खेले जाएंगे और ये सीरीज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, इसी पर बातचीत करेंगे। मैं हूं शिवेंद्र, आपका होस्ट, और शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। 3 मैच की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा कोलंबो में। दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा। वनडे सीरीज के सभी 3 मैच कोलंबो में खेले जाएंगे, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था। वनडे सीरीज से पहले T20 सीरीज में भारत ने व्हाइट वॉश किया था यानी 3-0 से सीरीज जीती थी। तीन मैचेस की सीरीज आज से शुरू होगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगा भारतीय टीम का मिशन चैंपियंस ट्रॉफी। और इसीलिए इस सीरीज के 3 मैचेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कोच गौतम गंभीर। सीरीज शुरू हो इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय टीम के जो 2 मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, वो संभवतः इस सीरीज से आराम लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस सीरीज की अहमियत को समझते हुए गौतम गंभीर ने, ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेट किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी ये सीरीज खेलनी चाहिए, क्योंकि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सिर्फ और सिर्फ 6 वनडे मैचेस भारतीय टीम को खेलने हैं। उन 6 में से 3 मैचेस इस सीरीज में हैं, तो इसलिए एक टीम में एकजुटता के लिहाज से, टीम को एक यूनिट के तौर पर तैयार करने के लिहाज से, टीम में हर खिलाड़ी के बीच एक आपसी सामंजस्य बिठाने के लिहाज से जरूरी था कि ये दोनों खिलाड़ी खेलें। और दोनों ही खिलाड़ियों ने हामी भरी, दोनों ही खिलाड़ी आए, बाकायदा प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दूसरी तरफ, और उसके बाद अब ये तैयार है। और जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ जो अनुभव का एक समुद्र कह लीजिए आप आता है, उसमें इतनी गहराई है कि अच्छे लोग उस पर पार नहीं हो पाते। तो श्रीलंका की टीम की क्या ही हिम्मत पड़ने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं इस मैच को लेकर जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर भी बढ़ते हैं। कोलंबो की पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार बताई जा रही है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि लंका प्रीमियर लीग के मुकाबले और बेहतर हुई है पिच, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जो गेंदबाजों के लिए स्कोप है, वो ज़्यादा स्कोप जो है वो स्पिन गेंदबाजों के लिए है, क्योंकि स्पिनर्स को आज मैदान में पिच से मदद मिल सकती है। लेकिन जो विलन का काम है वो निभा सकता है मौसम जो है वो भी इस तरह का है कोलंबो में। आपको याद होगा इस सीरीज की शुरुआत में भी मैंने ये कहा था कि इस सीरीज में खिलाड़ियों के साथ साथ नज़र जो है वो मौसम पर भी लगातार रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी बारिश का ही मौसम है और कोलंबो में बारिश रुक कर आएगी, और जब आएगी तो तेज़ आएगी, ऐसे आसार मौसम विभाग ने वहाँ पर लगाए हैं। तो हो सकता है, बहुत हद तक संभव है कि आपको एक्शन तो देखने को मिले दोनों टीमों के बीच पहले वनडे में, लेकिन वो मज़ा 50-50 ओवर वाला ना आए, क्योंकि हो सकता है कि मैच रुक कर हो, और जब रुक कर मैच होता है तो उसके बाद फिर स्थिति यही होती है कि फिर आपको 50-50 ओवर के मैच के जो ओवर्स हैं उनको कम करना पड़ता है। तो ये एक स्थिति बन सकती है, इसलिए मौसम पर निगाह रहेगी। हालांकि मौसम के जो भी ज़रूरी अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, या हमने जब बात में भी शुरुआत की तो मैंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने साथ अनुभव का एक समुद्र लेकर आते हैं, जिससे पार निकलना बड़ी टीमों के लिए आसान नहीं होता। और श्रीलंका की टीम तो पहले से ही बैकफुट पर है। क्यों बैकफुट पर है आपको बताते हैं, उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सीरीज में कई तेज गेंदबाज ऐसे हैं श्रीलंका के जो चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पातिराना जो उनके सबसे की बॉलर हैं वो नहीं हैं। दिलशान मधुशंका इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दुष्मंता चमीरा भी सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, उन्हें भी चोट है। अब ऐसे में कम अनुभवी गेंदबाजों के साथ श्रीलंका की टीम को उतरना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि T20 सीरीज आप पहले ही हार चुके हैं, और उसके अलावा हाल के दिनों में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की टीम की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उससे उसके प्रदर्शन पे, उसके पूरे के पूरे ओवरऑल अपीयरेंस पर एक सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे समय में जब आप घर में सीरीज खेल रहे हो, तब अनुभवी जितने भी गेंदबाज हैं वो अगर बाहर हो चोट की वजह से, तो फिर दिक्कतें बढ़ना स्वाभाविक है, और वो दिक्कतें अब श्रीलंका की टीम के साथ बढ़ चुकी हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम, अब आपको हम बता ही रहे हैं, लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं,
विराट कोहली जुड़ चुके हैं, कुलदीप यादव जुड़ चुके हैं और इस तरह के खिलाड़ियों के जुड़ने से भारतीय टीम की जो ताकत है वो वापस वनडे फॉर्मेट में जो उसका दबदबा है, जो उसका ओहदा है, वहां पर वो जस्टिफाई करने के लिए ये सारे के सारे खिलाड़ी बेताब हैं। और जिस तरह से इस सीरीज को देखा जा रहा है वो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है 2025 फरवरी के आसपास, यानी अब से लेकर लगभग 6-7 महीने का समय है भारतीय टीम के पास। और जो मैचेस हैं वनडे फॉर्मेट में वो बहुत गिनती के हैं, सिर्फ 6 मैचेस हैं। ऐसे में हर एक मैच को एक ड्रेस रिहर्सल की तरह से देखा जा रहा है भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के अभियान को लेकर। और चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि आईसीसी की ट्रॉफी बहुत दिनों से भारतीय टीम ने जीती नहीं थी, वो इंतजार काफी लंबा हो चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। अब अगर आप पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम 2 बार पहुंचती है, लेकिन एक बार न्यूजीलैंड की टीम से उसे हार का सामना करना पड़ता है और दूसरी बार उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम हरा देती है। उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारतीय टीम उतरती है, लेकिन वहां भी उसको हार का सामना करना पड़ता है। आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जो अभी खेला गया उसमें भारतीय टीम जो है वो जीत हासिल करती है और फिर उसके बाद आईसीसी ट्रॉफी का जो इंतजार है वो खत्म होता है। इसीलिए ये जो इंतजार है, इस इंतजार को खत्म करने के लिए अब बात यही हो रही है कि आपने जब एक ट्रॉफी जीत ली तो और ट्रॉफी जीतें। इसीलिए भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से ये सीरीज बहुत अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को 6 वनडे मैच खेलने हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव की वापसी हो चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद आज पहली बार मैदान में दिखाई देंगे, यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 1 महीने से ज़्यादा के वक्त के बाद ये दोनों खिलाड़ी, भारत के दोनों स्टार खिलाड़ी आपस में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय टीम की उस चुनौती को पेश करेंगे जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में देखी जाएगी। तो अगर इस पूरी सीरीज में अभी तक देखा जाए तो श्रीलंका की टीम के पास कोई पॉजिटिव पॉइंट है, कोई सकारात्मक पक्ष है जो उसको मोटिवेट करे तो सिर्फ और सिर्फ एक कि उसके पास अपने घर में खेलने का फायदा है। वरना जो स्थिति है अभी श्रीलंका की टीम की, चाहे आप T20 सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, चाहे आखिरी T20 मैच में जिस तरह से टीम हारी वो आप मैच उठाकर देख लें, और या फिर जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने इस ब्रॉडकास्ट में बताया कि एक के बाद एक तेज गेंदबाजों को चोट लगी और वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो वो जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो कम अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनके साथ उतरना श्रीलंका की मजबूरी है। ऐसे में श्रीलंका की टीम के पास मोटिवेशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक, और वो है उसके फैंस। अब उसके फैंस कितना जोश भर पाते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम हाल फिलहाल में बहुत खराब खेल रही है, सच्चाई यही है। और एशियन कंट्रीज में जिस तरह की क्रिकेट आप एक्सपेक्ट करते हैं श्रीलंका से, भाई वर्ल्ड चैंपियन टीम है श्रीलंका ने, एक बार वनडे का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, अच्छी खासी टीम है, लेकिन जिस तरह से वहां पर आप बोर्ड में खींचातान कह लें, थोड़ा सा कोरोना के बाद जिस तरह से हर एक बोर्ड को दिक्कतें आई आर्थिक तौर पर, उन दिक्कतों से निकलना, फिर जो राजनीति हर जगह होती है बोर्ड में, वो उन राजनीति और कुल मिलाजुलाकर उस तरह से खिलाड़ियों का एकजुट परफॉर्मेंस ना होना, ये सब कुछ श्रीलंका की टीम को भारी पड़ रहा है। लेकिन क्रिकेट फैंस हैं वो ज़रूर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे, वरना जो पहले से ही मुश्किल में है श्रीलंका की टीम, वो और मुश्किल में पड़ जाएगी अगर फैंस उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब भारत और श्रीलंका की टीम के बीच मुकाबला हुआ है तो अब तक किस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं, किस टीम का पलड़ा भारी है, किस टीम का पलड़ा है कमजोर। यह है आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े। 168 मैच अभी तक खेले हैं भारत और श्रीलंका ने आपस में वनडे में, जिसमें 99 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है। 57 मैच के नतीजे श्रीलंका के पक्ष में रहे हैं और 11 मैच जो है वो बेनतीजा रहा, एक मैच टाई हो गया था। तो आप इन आंकड़ों को देखें, साफ समझ में आता है कि भारतीय टीम किस तरह इस फॉर्मेट में श्रीलंका की टीम पर उसका अपर हैंड है, किस तरह से भारत का पलड़ा अच्छा खासा भारी है श्रीलंका के मुकाबले। 57 जीत के मुकाबले 99 जीत, और 99 जीत का मतलब बहुत सीधा सीधा आज भारतीय टीम के पास एक और खास जीत दर्ज करने का मौका है, और वो जीत श्रीलंका के खिलाफ
100वीं जीत होगी, यानी जीत का शतक आज भारतीय टीम लगा सकती है। T20 में भी ये मौका उसके पास था, अब वही मौका उसके पास वनडे में आया है। वनडे में जीत का शतक श्रीलंका में श्रीलंका को हरा के लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मजा आएगा। और फिर बार बार जो बात हम कर रहे हैं कि जिस ट्रॉफी को लेकर इस सीरीज की अहमियत बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको जब 6 मैचेस मिले हैं, अगर वो 6 के 6 मैचेस आप अपने आप को मैच हार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम के फैंस अब इतने मैच्योर हो गए, उन्हें पता है कि ये टीम जीतने के लिए मैदान में उतरती है। और आप खेलेंगे तो एक आध मैच में हार जीत होती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो कॉम्बिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन, वो सामंजस्य जिसकी हम बात करते हैं, वो अभी से तैयार होना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम उतरे, हालांकि वहां भी अभी एक बहुत बड़ा पेच है जिस पर हम अक्सर आपको अपडेट देते रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी बता देते हैं एक बार फिर से, चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है पाकिस्तान में, उसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है। लेकिन पाकिस्तान भारतीय टीम जाएगी नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सीधा सा पक्ष है भारत सरकार का, बीसीसीआई का, खिलाड़ियों का, और वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है उससे। तो इसलिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और फिर घूम फिर कर बात वहीं पर आकर टिकेगी। जो आपको याद होगा जिस तरह से जिस फॉर्मूले पर एशिया कप किया गया था कि पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, पाकिस्तान बाकी टीमों को होस्ट कर ले, बाकी मैचेस होस्ट कर ले, लेकिन जो मैचेस भारत के होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चलेंगे। वो जो है वहां पर पाकिस्तान ना जाकर वहां पर न्यूट्रल वेन्यू में, न्यूट्रल वेन्यू का मतलब हो जाता है आप या तो यूएई में खेल लीजिए या फिर आप श्रीलंका में खेल लीजिए। तो ये पाकिस्तान के रवैये से आईसीसी भी हैरान है। जो हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि आईसीसी के पास अभी इस तरह के संकेत पहुंचे या इस तरह की खबर पहुंची, सुगबुगाहट पहुंची कि पाकिस्तान अब भी ये माने बैठा हुआ है कि वही चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा। तो आईसीसी मतलब ऑफिशियली तो कोई कुछ नहीं कहता इस तरह के मुद्दों में, लेकिन अनऑफिशियली या कह लें सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है उससे यही पता चलता है कि आईसीसी भी थोड़ा सा हैरान है कि आखिर क्यों पाकिस्तान अब भी ये सपने देख रहा है कि पूरी तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। चलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी से वापस लौटते हैं अपनी इंडिया श्रीलंका वनडे सीरीज पर। और जो बात थोड़ी देर पहले हम कहते हैं कि पिच को लेकर अभी आपको थोड़ी और जानकारी देंगे। पिच पर क्या कुछ जानकारी है कह लें या किस तरह का उसका बिहेवियर हो सकता है, ये आपको हम बताते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। दूसरी पारी में पिच जो है थोड़ी धीमे पड़ जाती है। 150 मैचों में 80 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। सबसे बड़ा स्कोर जो है वो 375 रन का है और वो भारत के नाम ही है, यानी भारतीय फैंस के लिए ये एक और खुशखबरी की बात है। विराट और रोहित ने यहां 2017 में शतक लगाया था, लेकिन जो आखिरी पॉइंट है जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मैच के दिन बारिश के आसार 75% हैं। तो इसलिए मैंने जब शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे इस ब्रॉडकास्ट की तो कहा था कि बारिश को लेकर आप तैयार रहिए कि बारिश जो है वो ज़रूर खलल डालेगी, अनटिल अनलेस मूड ना बदल जाए। भाई भगवान बारिश कह दें कि चलिए मैच होने दो, भाई क्रिकेट फैंस जमा हुए हैं देखने के लिए सीरीज़ को, तो क्यों ही उनको उनके मज़े में क्यों खलल डाला जाए, तो बात अलग है। वरना बारिश के जो मौसम के हिसाब से चलें तो बारिश के आसार वहां बने हुए हैं, यानी 50 ओवर का ना सही कुछ मैच में ओवर्स कम होंगे, ये तो बिल्कुल तय है। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि मौसम का कोई वो नहीं, मौसम बदल जाए तो बात अलग है। चलिए विराट कोहली को लेकर बहुत बातचीत हो रही, तो विराट कोहली के क्या कहते हैं रिकॉर्ड, क्या कहते हैं आंकड़े, वो आपको दिखाते हैं। 7 साल के बाद श्रीलंका के दौरे पर गए हैं विराट कोहली, ये बहुत बड़ी बात है। और गए भी किस लिए, जो हमने शुरू में आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, टीम को एकजुट रखना है, तो सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं जिनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है वो अभी से टीम के साथ रहें। 27,000 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनके रन हैं उससे 116 रन दूर हैं, यानी 3 मैचेस जो खेलते हैं और तीनों के तीनों मैचेस अगर होते हैं तो फिर आप यकीन मानिए कि ये मंजिल भी पूरी हो जाएगी, यानी 27,000 रन का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने से 152 रन 152 रन्स दूर हैं विराट कोहली, यानी आप अगर ओवरऑल देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो 27,000 और उसके बाद वनडे में अगर आप देखें तो 14,000, ये दोनों ही रिकॉर्ड उनकी रीच में हैं। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में, ऐतिहासिक स्टेडियम है, वहां पर जो विराट का रिकॉर्ड है वो भी बड़ा बेजोड़, बड़ा ऐतिहासिक किस्म का है। 11 मैच की 10 पारियों में 644 रन उन्होंने बनाए हैं, यानी लगभग अगर आप देखिए तो हर पारी में 64 रन उन्होंने बनाए हैं। और फिर जब आप वापस आते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 या वनडे क्रिकेट में 14,000, तो ये दोनों ही
जो माइलस्टोन है वो पूरे किए जा सकते हैं अगर अभी तक का आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो। और खास बात यह है कि अब तो वर्ल्ड चैंपियन T20 वर्ल्ड चैंपियन फाइनल के बाद पहली बार जब विराट कोहली मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर फैंस की निगाहें होंगी, क्योंकि जिस तरह से फाइनल में उन्होंने रन्स किए थे उन्हीं रनों की बदौलत भारतीय टीम को जीत मिली थी। आप याद कीजिए वो फाइनल मैच जहां पर बल्लेबाजी उस तरह से नहीं हो पाई, उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो पाई, जितने रन्स हम चाहते थे उतने रन्स नहीं जुड़ पाए। बावजूद इसके विराट कोहली शुरू से लगभग अंत तक क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जबकि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेरंग था उनका बल्ला। कुल मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप के थे, अगर आप उन सारे मैचेस के उनके परफॉर्मेंस को टोटल कर देंगे तो बिल्कुल शायद 75 रन एग्जैक्ट आएगा। 75 रन उन्होंने बनाए थे सारे मैचेस को मिला के, और फाइनल में 75 से 1 रन ज्यादा 76 रन बनाए। और जिस तरह का प्रेशर वाला वो मैच था, जिस तरह से बार बार मन में ये सवाल रहा होगा कि मेरे स्ट्राइक रेट को लेकर कहीं सवाल ना उठे, लेकिन उन सवालों को दरकिनार करते हुए कंप्लीट एक क्रिकेटर जिस तरह से अपने पूरे जीवन के अनुभव को निकाल के रख देता है, वो पारी उन्होंने खेली। और उसके बाद फिर उन्होंने वो रन्स बनाए, भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पे वो रन्स जोड़े कि भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का वो करिश्माई कैच, और वो भारतीय टीम के हाथ में आई ट्रॉफी जिसका इंतजार लंबे समय से था। लेकिन अगर उस जीत की बुनियाद पर आप बात करेंगे तो वो बुनियाद विराट कोहली ने रखी। और यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि बतौर ओपनर रखी, एक खिलाड़ी जिसके पास इतने सारे रन्स हैं, लेकिन वो रन्स ओपनर के तौर पे नहीं है, वो रन्स हैं उनके नंबर 3 पर आके बल्लेबाजी की है, उन्होंने नंबर 4 पर आकर बल्लेबाजी की है। लेकिन उस दिन वो टूर्नामेंट में ओपन कर रहे थे और ओपनर के तौर पर उनकी खेली गई उस पारी ने ऐतिहासिक जीत दिलाई। चलिए, हम उनके रन्स की बात कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो उनके 27,000 रन है वो बहुत करीब हैं, लेकिन वहां पहुंचने के साथ साथ और कौन से खिलाड़ी हैं जो उनके ऊपर हैं या जिनके पास बहुत जल्दी ही विराट कोहली पहुंचने वाले हैं। सबसे पहला नाम देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, 34,357 रन। करिश्मा लगता है वैसे ये रिकॉर्ड एकदम अपने आप में। कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं दूसरे नंबर पर, 28,016 रन। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग हैं ऑस्ट्रेलिया के, 27,884 रन। और उसके बाद ठीक नीचे विराट कोहली जो 26,884 रन बना चुके हैं, यानी 27,000 रन से रिकी पॉन्टिंग से लगभग 1,000 रन पीछे हैं। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप देखते जाएंगे कि किस तरह से विराट कोहली जब अपना करियर खत्म करेंगे तो फिर वो बस यही एक सवाल है भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में। रिकी पॉन्टिंग और कुमार संगकारा के लिए तो भारतीय फैंस आंख मूंद के कह सकते हैं कि कहीं नहीं जा रहे ये रिकॉर्ड, ये तो टूटने तय हैं। लेकिन हाँ, सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड है जो लगभग आप समझ लीजिए कि अभी 8,000 रन, तकरीबन 7 से 7,500 रन अभी और विराट कोहली को बनाने हैं। ये थोड़ा मुश्किल टास्क है, इस पर देखना होगा कि वो कहां तक पहुंच पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, और दूसरे खिलाड़ी हैं यानी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जो आजकल एकदम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो मैदान में उतरते हैं, वो कभी ये सोचते ही नहीं कि उनको अपने लिए क्या करना है, अपने कितने रन बनाने हैं, अपना कोई शतक बनाना है या अपना कोई अर्धशतक बनाना है। वो सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम की जीत के लिए खेल रहे हैं। रोहित के नाम इंटरनेशनल 48 शतक हैं अब तक। अगर इस सीरीज में वो 2 शतक लगाते हैं तो उनका भी 2 शतक लगाते ही शतकों का अर्धशतक पूरा हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक कमाल का रिकॉर्ड है भारत के लिए। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने यह कारनामा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 50 शतक हों, जिससे अभी 2 शतक दूर हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में 1000 चौके लगाने से सिर्फ 6 चौके दूर हैं। तो ये रिकॉर्ड तो आप मानिए कि बस इस सीरीज में टूटा ही टूटा। 1000 का माइलस्टोन तो पहुंच ही जाएंगे रोहित शर्मा। 262 वनडे मैच खेले हैं, 994 चौके लगाए हैं रोहित शर्मा ने।
और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से क्रिकेट फैंस की, बीसीसीआई की, साथी खिलाड़ियों की, सबकी यही ख्वाहिश है, सबकी यही उम्मीद है कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत कर लाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाने का मतलब है कि फिर उसके बाद आपके पास एक आईसीसी ट्रॉफी और होगी और संभवतः आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा जिसको आप कहते हैं, कि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद अगर कहीं किसी की निगाहें होंगी तो वो होंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर। तो ये 2-3 बड़े टास्क हैं रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान। और अब जब टीम के साथ उनके कोच के तौर पर गौतम गंभीर जुड़े हैं तो उनके सामने भी जो टास्क है वो टास्क इसी क्रम में है, इसी सीरियल वाइज है कि पहले आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले क्वालिफाई करना है, और फिर वो जो 2 बार वहां से खाली हाथ फाइनल में भारतीय टीम लौटी है उसकी हैट्रिक लगने नहीं देना है। इस बार वहां पर भी चैंपियन बनना है। ये कुछ आप कह सकते हैं ख्वाब हैं, कुछ सपने हैं जो रोहित शर्मा की आंखों में 100% पल रहे होंगे। इससे शायद ही कोई इंकार करे, क्योंकि करियर आप भी जानते हैं जो वास्तविकता है। T20 में उन्होंने संन्यास ले ही लिया है, विराट कोहली ने T20 में संन्यास ले ही लिया है। तो अब बतौर वनडे प्लेयर, बतौर टेस्ट प्लेयर, अगर 2 जो ख्वाब इन दोनों खिलाड़ियों के बाकी हैं, अधूरे हैं, वो यही होगा कि चलो जी एक चैंपियंस ट्रॉफी एज ए कैप्टन जीतते हैं और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम को जीत दिलाते हैं। और इससे खूबसूरत, इससे ऐतिहासिक पल नहीं होगा जब ये दोनों खिलाड़ी इस अपनी ख्वाब को पूरा करेंगे या इस मंजिल को पूरा करेंगे। और उसकी शुरुआत यहां से हो रही है, इस वनडे सीरीज से। इसीलिए हम जब ये कह रहे हैं कि ये मैचेस भले ही श्रीलंका में हैं, मैचेस भले ही अपेक्षाकृत कमजोर श्रीलंका की टीम के खिलाफ हैं, लेकिन हर एक मैच का अपना एक महत्व है, हर एक मैच की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और उसी इंपॉर्टेंस के लिए भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ, जसप्रीत बुमराह भी अगर होते तो शायद वो पूरा का पूरा जो बंच है वो आपको कंप्लीट दिखाई देता, आपको पूरी भारतीय टीम दिखाई देती। लेकिन अब जब जसप्रीत बुमराह को लेकर जो अप्रोच है वो समझना होगा। वो अप्रोच यही है कि उनको थोड़ा बचा कर रखना है। ऐसा ही एक समय में सचिन तेंदुलकर के साथ भी था कि सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम बचा कर रखती थी। बचाकर इसलिए कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट हो उससे पहले आप उनको मैदान में उतारिए, थोड़ी सी मैच की जो फिटनेस है, मैच फिटनेस हो जाए, थोड़ा सा मैच के रंग में आ जाएं और उसके बाद आप उनको टूर्नामेंट खिला दीजिए। आपको उनको बैटिंग नहीं सिखानी है। वही चीज़ अप्लाई होती है अब जसप्रीत बुमराह पर। आप उनको मैच से पहले, किसी अहम सीरीज से पहले लाते हैं, थोड़ा सा मैच का माहौल देते हैं और फिर मैच में उतारते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी इस वक्त वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी कर रहे हैं। वो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में उनका नाम शुमार है, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत दावे से कि सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं इस वक्त वो वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन बाकी जो पूरी टीम है, कुलदीप यादव आ ही चुके हैं जिनका जिक्र हमने किया, रोहित शर्मा ही हैं, विराट कोहली ही हैं, तमाम वो सीनियर प्लेयर्स हैं जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक में आपको दिखाई दिए थे। कोशिश यही है कोच के तौर पर गौतम गंभीर की कि हर एक मैच, वो जो 6 मैच हैं, हर एक मैच को पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से लिया जाए और उसके नतीजे की परवाह किए बिना, आप जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसके नतीजे की परवाह ना करें, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल सही हो जाए, कि आपको वो सही बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेइंग 11 मिल जाए। उसमें किस बल्लेबाज का, किस खिलाड़ी का, किस गेंदबाज का क्या रोल है, वो रोल आइडेंटिफाई हो जाए, उसको बता दिया जाए। और ये जो 6 मैचेस हैं इसमें वो उस रोल को एग्जीक्यूट भी कर दे, ताकि ये पता चल जाए, सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 6 मैचेस हैं, लेकिन ये पता चल जाए कि हाँ, अगर किसी खिलाड़ी को कोई रोल दिया गया है तो वो उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से वो उस पर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब कुछ आजमाने के लिहाज से जो गौतम गंभीर की प्रयोगशाला, मैंने कहा था एक शब्द, ये सीरीज जो है उनके लिए एक तरीके से है जहां वो प्रयोग करेंगे। उन प्रयोगों के लिए आप भी तैयार रहिए और जितने भी प्रयोग होंगे हम आपको स्पोर्ट्स 9 पर ये प्रॉमिस करते हैं कि उन सब के मायने समझाएंगे और वो क्यों किए गए ये भी बताएंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि उनके फायदे या अगर कहीं कोई नुकसान नजर आता है तो उस पर भी बातचीत की जाए। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, जो प्यार आपने हमें दिया है वो देते रहना है। और फिलहाल के लिए इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।